नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ और वह खबर है सीईटी वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे सीईटी उत्तीर्ण करके पात्रता हासिल करके बैठे हुए थे उनके लिए भी, और जो सीईटी पात्रता हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी। देखिए, खबर बहुत महत्वपूर्ण है। सीईटी में बहुत सारे नए बदलाव किए जाने की पूरी पूरी संभावना है और लगभग लगभग बोर्ड ने कुछ बदलाव तय कर लिए हैं। और क्या बदलाव हैं और क्या नए बदलाव आपकी सुविधा के लिए हैं और क्या नए बदलाव आपके लिए थोड़े से कष्टप्रद साबित होंगे, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, सीईटी में जो एग्जाम है वह 2 चरणों में तय हो चुका है और इसके अलावा जो न्यूनतम उत्तीर्णांक हैं वे भी 60% करने पर विचार कर चुका है बोर्ड। इसके अलावा एक जो इसमें ठंडे छींटे देने वाली खबर वो है कि इसकी जो पात्रता है वो 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करने पर पूरा विचार किया जा चुका है। देखिए क्या खबर है वो अभी हम देखते हैं। हो चुका है कि सीईटी में अब जो है एग्जाम 2 चरणों में होगी, यानी कि अभ्यर्थी को प्री और मेन 2 एग्जाम देनी होंगी ये सीईटी की पात्रता हासिल करने के लिए। ठीक है, तो 2 चरणों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये जो परीक्षा है वो प्री और मेन इनके बाद में ही अभ्यर्थी को पात्र माना जाएगा, इनको उत्तीर्ण करने के बाद। और एक जो बहुत बड़ा बदलाव है वो ये है कि इसके उत्तीर्णांक को, न्यूनतम उत्तीर्णांक को क्या है 60% करने पर विचार चल रहा है और कर्मचारी चयन बोर्ड जल्दी ही अंतिम निर्णय लाने वाला है। और ये देखो, फरवरी 26 में जो पहले से सीईटी 24 की पात्रता जिन्होंने हासिल कर रखी थी उनकी जो पात्रता है वो फरवरी 26 में समाप्त हो जाएगी, यानी कि जस्ट अगले महीने उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। और वो कोई छोटी मोटी संख्या में नहीं है, लगभग 9.25 लाख अभ्यर्थी हैं जिनकी पात्रता फरवरी 26 में समाप्त हो जाएगी। तो इतनी बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए और पिछले 2 सालों में और नए अभ्यर्थी तैयार होने पर बोर्ड जो है जल्दी ही कुछ नए बदलाव लाने वाला है। तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं। सीईटी में नए मापदंड अपनाए जा सकते हैं। कौन कौन से? न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% और 3 साल की पात्रता। ये थोड़ी सी आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है और ये थोड़ी सी कष्टप्रद हो सकती है। ठीक है, और प्री व मेन परीक्षाओं के 2 चरण करवाए जाने पर मंथन चल रहा है। बोर्ड में बैठकों पर बैठकें हो रही है और नए मापदंड बनाए जा रहे हैं, वो जल्दी ही आपके सामने आ जाएंगे। देखिए, तो ये बहुत बड़ी संख्या में रिकॉर्ड 8.78 लाख अभ्यर्थियों ने पात्रता हासिल की थी। कब? ये जो है 40% उस समय न्यूनतम उत्तीर्णांक थे, तो ये लाना जरूरी था। तो इसके बाद में अब देखिए, आप जो है तैयार रहिए। लगभग तय हो चुका है कि इसकी पात्रता 2 साल से बढ़ाकर 3 साल के लिए वैलिड की जाए और न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% किए जाएं। इसके अलावा इस एग्जाम को, एक ही एग्जाम्स को बढ़ाकर 2 चरणों में किया जाए। प्री और मेन अलग अलग चरणों में इस एग्जाम को लिया जाए। तो ये थोड़ा सा आपको और भी मेहनत के लिए मोटिवेट करने वाले आने वाले जो नए नियम हैं। तो आप तैयार रहिए और बिल्कुल कमर कस के रहिए। जैसे ही कोई और नई खबर आएगी मैं आपको तुरंत लाऊंगा। आप बने रहिए और अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल हमारे लिए उचित प्लेटफॉर्म है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए
और इसके साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।